मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल तो आप स्किल पर खुश आमदीद कहते हैं। आखिरकार हुकूमत ने एक ऐसी अपडेट दे दी है कि जो आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। जी हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त के हवाले से एक ऐसी अपडेट आई है कि जिसके बारे में आप लोग पहले बार बार सुन चुके हैं कि भाई अब नई किस्त जो है 18,000 रुपए मिलेगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं निहायत अफसोस के साथ कि नई किस्त आपको 18,000 रुपए नहीं मिलेगी। इससे पहले 18,000 रुपए भी कोई मन घड़ात अपडेट नहीं थी, वो भी BISP की ऑफिशियल्स की जानिब से बताई गई थी। लेकिन एक बार फिर से ये जो बताया जा रहा है कि आने वाली किस्त 18,000 रुपए नहीं मिलेगी, ये भी उन्हीं की जानिब से बताया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से आज इंशाल्लाह हम आपको एक ऐसी अपडेट भी देंगे जो आपके लिए यकीनन एक खुशखबरी से कम नहीं है। लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा गौर करना है, मालूमात को सोचना है, समझना है और इस पर अमल भी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी खबर सुनी, उसी पर यकीन किया और आगे चले गए, या फिर थोड़ी सी खबर सुनी और उसी पर थोड़ी सी गैर यकीनी जाहिर की और चले गया। तो उन लोगों के पास जब मुस्तनद मालूमात नहीं होती तो वो बाद में पछता रहे होते हैं कि काश हमें भी वक्त पे पता चल चुका होता, और बाद में उन्हें ख्याल आता है कि वो जो अपडेट्स बताई रही थी उन्हीं में ही ये अपडेट दी जा रही थी कि भाई अब ऐसा होने वाला है। अब इससे पहले आपको ये बताया गया है कि नई किस्त जो आ रही है उसके लिए दो काम लाजमी है कि आपने वॉलेट सिम लेनी है और उस पर अपना अकाउंट बनवाना है, जिसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर बाद में आपको वॉलेट सिम के हवाले से कोई मसला हो या आपका सिम के हवाले से कोई मसला हो तो फिर आप हमसे ये नहीं कह सकते कि भाई आपने नहीं बताया था, क्योंकि हम इससे पहले वॉलेट सिम और डिजिटल वॉलेट के हवाले से आने वाले तमाम तर मसाइल का हल आपको बता चुके हैं। अगर फिर भी आपका कोई मसला चल रहा होता है तो वो हम जरूर आपको बताते हैं, अगर आप अपना मसला हमें कमेंट्स में भेजते हैं। ठीक है, अभी ये जो हालिया किस्त चल रही है इसके बारे में भी और नई किस्त कब और कितनी आ रही है इसके बारे में भी इसी वीडियो में आपको तफसील मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक मशवरा जरूर देंगे कि अगर आपने मालूमात सुननी होती है या आप अपना फायदा लेना चाह रहे होते हैं इस मालूमात से, तो आपने मालूमात को गौर से मुकम्मल सुनना है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं तफसील की जानिब। उससे पहले एक छोटा सा काम भी जरूर कर लीजिए। अगर आप आने वाले हर नए इमदादी प्रोग्राम की मालूमात लेना चाहते हैं और BISP के हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करते रहना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कभी भी कोई नई अपडेट आपसे मिस ना हो। अच्छा, सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि नई किस्त में क्या तब्दीली लाई गई है। इससे पहले 18,000 रुपए बताए जा रहे थे, तो अब क्या इससे भी ज्यादा की जा रही है या इससे कम की जा रही है, इजाफा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देखें जी, इससे पहले जो अपडेट चल रही थी वो BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से एक निजी TV चैनल की इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि अब हम नई किस्त में इजाफा कर रहे हैं 3,500 रुपए का, और इस इजाफे के बाद ये किस्त 14,500 रुपए बढ़कर 18,000 रुपए हो जाएगी और फिर हम ये 18,000 रुपए की किस्त सितंबर में ही जारी कर देंगे। और बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये बताया गया कि हम सितंबर में ही इजाफे वाली किस्त देने जा रहे हैं। तो अब इस पर कितना अमल दरामद हो रहा है या इसमें कितना इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज को अब समझने की जरूरत ये है कि भाई अब इजाफा होगा लेकिन अभी नहीं होगा। अब ये जो सितंबर वाली किस्त में इजाफे का बताया जा रहा था, तो इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं कि हम सितंबर में कोई इजाफा नहीं कर रहे, और सिर्फ सितंबर ही नहीं, इसके बाद अक्टूबर तक दिसंबर वाली किस्त जो होगी उसमें भी कोई इजाफा नहीं होगा। लिहाजा अभी जो आपको पहले 14,500 रुपए की किस्तें मिल रही थी उसी तरह ही आगे वाली ये दो किस्तें मिलेंगी, यानी 14,500 रुपए मिलेंगे। बच्चों के वज़ाइफ की किस्त भी अपने पहले वाले शेड्यूल के मुताबिक मिलेगी, उसमें भी कोई इजाफा नहीं होगा। तो इससे पहले जो हम आपको इस तरह बता रहे थे कि भाई 18,000 रुपए मिलेंगे, हर किसी को 18,000 रुपए मिलेंगे, 32,500 रुपए की किस्तें मिलेंगी, तो भाई वो भी कोई मन घड़त अपडेट्स नहीं थी। हम अपनी जानिब से बगैर तस्दीक के आपको नहीं बता रहे थे, वो भी हम साथ साथ आपको वीडियो क्लिप्स भी बता रहे थे, सुना रहे थे, दिखा रहे थे कि भाई BISP की चेयरपर्सन की जानिब से ही ये क्लेम किया गया कि हम नई किस्त में इजाफा कर रहे हैं और नई किस्त कब और कितनी आ रही है। तो अब ये जो अपडेट्स आ रही हैं इस पर भी हम उस वक्त बात कर रहे होते थे कि भाई ये इजाफा होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका तुक नहीं बनता। एक साल में 2 बार इजाफा कभी भी नहीं होता नॉर्मल हालात में। तो अब जो ही जून में नए माली साल का बजट पेश किया गया, अरबों रुपए का इजाफा हुआ BISP के बजट में, उधर से BISP की चेयरपर्सन की जानिब से एक इंटरव्यू का क्लिप भी वायरल हुआ कि अब हम किस्त को 18,000 रुपए कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारा बस यही कहना होता था कि इससे पहले हर साल की पहली किस्त से ही इजाफा हुआ है, थोड़ा हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन पहली किस्त से ही इजाफा हुआ है। इसके अलावा एक साल में 2 बार कभी भी इजाफा नहीं हुआ। और ये भी हम आपको बता रहे होते थे कि इस बार भी ऐसा होने के काफी चांसेस हैं। तो अब बिल्कुल ऐसा ही होने लगा है कि आपको इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन 2027 की पहली किस्त से जनवरी तक मार्च 2027 की जो पहली किस्त होगी वो इंशाल्लाह आपको 18,000 रुपए मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप 14,500 रुपए की किस्तें बआसानी वसूल कर सकेंगे, अपने बच्चों के वज़ाइफ की किस्तें वसूल कर सकेंगे। लेकिन उनके लिए भी कुछ
कुछ शरायत रखी गई है कि आपके पास वॉलेट सिम हो, आपका वॉलेट एक्टिव हो। आप लोगों को वॉलेट एक्टिव के हवाले से समझ नहीं आ रही होती, तो भाई इसमें कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। बस जिन लोगों ने सिम नहीं ली वो BISP के दफ्तर से जाकर अपनी सिम लेंगे, उनका सिम वाला मसला खत्म। ठीक है, 8171 वेब पोर्टल पे जाकर चेक करेंगे अपने ID कार्ड के थ्रू, तो उन्हें बताया जा रहा होगा कि आपका वॉलेट इनएक्टिव है और आप अहल हैं। ठीक है, तो अब दूसरा मरला ये है कि उन्होंने अपनी उसी वॉलेट सिम के हमरा अपने ID कार्ड के हमरा करीबी रिटेलर शॉप पे चले जाने और वहां से अपनी नई किस्त वसूल करनी है। नई किस्त के लिए जहरी सी बात है आपका अंगूठा लगाया जाएगा और जो ही आपका अंगूठा लगेगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, आपको नई किस्त भी दी जाएगी। उस पर जो आपका वॉलेट इनएक्टिव आ रहा था उसको भी एक्टिव कर दिया जाएगा और साथ ही आपकी वो परेशानी खत्म हो जाएगी कि भाई हम अपना वॉलेट कैसे बनवाएंगे, कैसे एक्टिव करेंगे। बस इतना सा काम है। मतलब सिम लेने के बाद जो ही आप किस्त लेने जाएंगे तो वहीं पर आपका काम हो जाएगा और आपको डिजिटल वॉलेट के हवाले से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपका डिजिटल वॉलेट एक्टिव हो जाएगा। यानी आपको कोई नया तरीक़ाकार फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बेहतरीन अपडेट ये भी है कि जब आपका वॉलेट एक्टिव हो जाता है, जब आपकी सिम आपके पास पहुंचती है और एक्टिव रहती है, तो फिर आपकी जो ही कोई नई किस्त आती है तो उसका मैसेज भी आपको घर बैठे मिल जाता है कि भाई इतने पैसे आपके आ चुके हैं। और जब आपके पैसे निकलवाए जाते हैं, जहरी सी बात है आप खुद जाएंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे और वहीं पर आपकी पैसे आपकी जितनी भी पेमेंट्स हैं वो आपको फराहम की जाएंगी। तो उस सूरत में हम यही मशवरा आपको देंगे कि जब भी आप अपनी किस्त लेने के लिए जाएं तो वहां पर जाकर अपना अंगूठा भी लगाएं और आपका जो मोबाइल फोन है उसको अपने पास महफूज रखें, क्योंकि इस सिम पर आपका मैसेज आता है कि भाई आपके इतने पैसे निकलवाए गए हैं। ठीक है, ये एक सबूत है और आप तमाम लोगों के लिए एक हिफाजती पैगाम भी है कि भाई आपकी इतनी पेमेंट्स आई हैं, आप देख लें कि आपको इतनी मिली भी हैं या नहीं। तो फिर वो मैसेज अगर आपके पास होगा तो आप कंफर्म कर सकेंगे। अगर रिटेलर के पास होगा तो वो कटौती करना चाह रहा है तो आपका मैसेज डेल कर देगा और उधर से कटौती कर लिया। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कितनी कटौती हुई है, कितनी रकम आई है, ये सब कुछ हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। फिर आप कोई क्लेम भी नहीं कर सकेंगे कि भाई इसने इतनी कटौती की है। तो इसलिए इस चीज को मलूज़े खातिर रखा करें कि कभी भी जब भी अब आइंदा के लिए जहरी सी बात है आपके पास सिम होगी तो पैसे मिलेंगे और सिम भी आपके पास एक्टिव हो, मोबाइल में डाली हुई हो, सिम साथ लेकर जाएंगे आपको पैसे मिलेंगे। और इस हवाले से हर बार आपको मैसेज भी देखने पड़ेंगे कि भाई आपकी कितनी आई है, कितनी निकलवाई गई है, तो फिर आप अपनी हिफाजत खुद भी कर सकेंगे। अब अगर आप सिम उन्हीं को दे देते हैं, मोबाइल फोन उन्हीं को दे देते हैं, वो मैसेज डिलीट कर देते हैं और आपकी पेमेंट्स भी कट कर लेते हैं, तो उसका गिला शिकवा आप किसी को भी करने के हकदार नहीं ठहरेंगे। फिर अगर आप हुकूमत को शिकायत लगाते हैं तो वो आपको बताएंगे कि भाई हमने तो आपको सिम दी हुई है, उस पर आपने मैसेज देखा होगा, उस हिसाब से आप हमें बताएं कि आपकी कितनी कटौती हुई है, कितनी रकम निकलवाई गई है। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप बस यही बोलेंगे कि भाई हमने तो सिम या मोबाइल फोन भी उन्हें ही दे दिया था और उन्होंने जो कुछ किया है हमें नहीं पता। तो फिर यहाँ पर आप ही का हक बनता है कि इन चीजों को आप खुद ही कंट्रोल करें। बहरहाल उम्मीद काफी है कि इस हवाले से जो चीजें हम बार बार वजाती तौर पर आपको बता रहे होते हैं इन पर आप लोग जरूर अमल करेंगे, ये आपके फायदे के लिए बता रही होती हैं। इसके अलावा ये बात भी जरूर सुन लीजिए कि ऐसे हजरात जिन्होंने अभी तक अपना सर्वे नहीं करवाया और सर्वे करवाने का सोच रहे हैं या शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि बच्चों की वजीफे की रकम हो या वॉलेट सिमों की तकसीम हो, ये इंशाल्लाह इसी महीने में काफी हद तक अपनी तकमील को पहुंचेगी। इसके बाद जो है आपके लिए वो डायनामिक सर्वे प्रोसेस भी ओपन कर दिए जाएंगे, दोबारा से बहाल कर दिए जाएंगे और वहीं पर जो भी हजरात चाहे वो अभी नाअहल हैं या अहल हैं, ठीक है, लेकिन सर्वे उनका लाजिम हो चुका है, तो वो अपना सर्वे करवा के एक बार फिर से इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकेंगे। देखिए अब ऐसा नहीं है कि भाई आप सर्वे करवाएंगे तो फौरन ही आप अहल हो जाएंगे। अगर आप उस सर्वे में हकदार करार पाए गए तो फिर आपको जरूर अहल किया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त दरकार होगा। अगर आप ये समझते हैं कि भाई हम रजिस्ट्रेशन करवा के घर आएंगे और उधर से हमारे पैसों का मैसेज भी आ जाएगा, रकम भी आ जाएगी, तो इस तरह की उम्मीद लगा के आपने सर्वे नहीं करवाना। उससे बेहतर है कि बस आप घर बैठे रहें, क्योंकि सर्वे करवाने के बाद आपको हर वक्त टेंशन बनी रहेगी, आप बार बार सवाल करते रहेंगे। आपका मसला या आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो अपने वक्त में ही जाके मुकम्मल होना है, तो इस तरह की फजूल परेशानी को भी अपने सर ना लिया करें। इसके अलावा दूसरी अपडेट ये भी है कि अब आइंदा के लिए BISP की जानिब से हर 2 साल बाद नाअहल अफराद का सर्वे होगा और जो खानदान पैसे ले रहे होते हैं वो भी हर 3 साल बाद अपना सर्वे लाजमी करवाएंगे। अगर वो हर 3 साल बाद अपना सर्वे नहीं करवाते तो उन्हें हर 3 साल बाद ज़ाहिर सी बात है प्रोग्राम से निकाला जाएगा, जब तक कि वो फिर से अपना सर्वे करवा के इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते। अच्छा, तो भाई ये भी आपको बता दें
दें कि ये जो 32,500 रुपए के हवाले से बताया जा रहा था, ये 18,000 रुपए की बुनियाद पर बताया जा रहा था। अब 18,000 रुपए के हवाले से वही हुकूमत की जानिब से, BISP के ऑफिशियल्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 18,000 रुपए की किस्त अभी नहीं, हम जनवरी या मार्च वाली किस्त में 2027 में जारी करेंगे। तो उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए अभी आपको 32,500 रुपए की उम्मीद भी नहीं लगानी। हाँ, आपकी डबल ट्रिपल किस्तें आ सकती हैं, बच्चों के वज़ाइफ आ सकते हैं, लेकिन आप ये उम्मीद लगा के ना बैठें कि आपको 32,500 रुपए मिलेंगे या इतनी बड़ी रकम मिलेगी। बस जो आपका हक होगा वो आपको जरूर मिलेगा। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।